आजाद भारत के 7-8 दशक के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश पुलिस विभाग अपनी भर्तियां खुद कर सकेगा। यानी पुलिस महकमे में भर्ती के लिए अब विभाग को किसी दूसरी संस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पुलिस के 20,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इस साल सरकार ने 7,500 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है, जबकि अगले 3 साल में कुल 22,500 पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद पुलिस विभाग में जबरदस्त हलचल है, लिहाजा 10 सूत्र ने पड़ताल कर देखा कि कैसा होगा पुलिस भर्ती बोर्ड। ये बोर्ड कैसे काम करेगा, इसमें कौन कौन अधिकारी होंगे, भर्तियों का पूरा तरीका प्रक्रिया कैसी होगी, भर्ती घोटाले रोकने में ये कितना कारगर साबित होगा और सीनियर अफसरों की इस बारे में क्या राय है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए 10 सूत्र के भोपाल ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में पुलिस बल में बहुत अधिक रिक्तियां हैं। 20,000 पद अभी बाकी है। करीब 8 वर्षों से प्रदेश में सब इंस्पेक्टर्स, सूबेदार, स्टेनो, ASI M की भर्ती नहीं हुई है। इसलिए 7,500 इस साल भरेंगे, 7,500 अगले साल भरेंगे और 7,500 अगले 3 साल के अंदर कोशिश करेंगे सारे पद भर दें। कोई पद खाली नहीं रहने वाले हैं, कोई पद खाली नहीं रहने वाले हैं। आप जल्दी से जल्दी पुलिस भर्ती बोर्ड बना ले, पुलिस भर्ती बोर्ड बना ले। ये पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पुलिस भर्ती बोर्ड बनाकर भर्तियां करने के अहम ऐलान के बाद 10 सूत्र ने गहन पड़ताल की। हमने सबसे पहले पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों का मानना है कि पुलिस भर्ती बोर्ड बनने के बाद महकमे में स्टाफ की कमी और सालों तक भर्ती नहीं होने की बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। इससे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा दुरुस्त होगा, साथ ही नौजवानों को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। यानी अधिकारियों के मुताबिक पुलिस भर्ती बोर्ड भविष्य के लिहाज से बेहद कारगर साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर अब तक पुलिस विभाग भर्तियों के लिए दूसरी संस्थाओं पर निर्भर क्यों था? आज तक भर्ती बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? पुलिस विभाग फिलहाल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। प्रदेश में बीते 7-8 साल से सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती ही नहीं हो पाई है और इसका इकरार और इजहार खुद DGP कैलाश मकवाना भी कई बार कर चुके हैं और हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने ही बोल पड़े। प्रदेश में पुलिस बल में बहुत अधिक रिक्तियां हैं। जब माननीय से हमने अनुरोध किया तो 7,500 कांस्टेबल्स की पदों की भर्ती की स्वीकृति तत्काल प्राप्त हुई। करीब 8 वर्षों से प्रदेश में सब इंस्पेक्टर्स, सूबेदार, स्टेनो, ASI M की भर्ती नहीं हुई है। उन पदों पर भी 500 की स्वीकृतियां माननीय द्वारा प्रदान की जा चुकी है। फिर इसी दिन खुद मुख्यमंत्री ने भी पुलिस महकमे में स्टाफ की कमी पर गंभीर चिंता जताई और स्वीकार किया कि विभाग में 20,000 से ज्यादा पद खाली है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती बोर्ड बनाकर हर साल 7,500 और 3 साल में कुल 22,500 पदों पर भर्तियां करने का ऐलान भी कर दिया। आज भी लगभग 7,500 लोगों की परमिशन हमने भर्ती की दी है, लेकिन फिर भी 20,000 पद अभी बाकी है और अगर ये भर्ती होते होते 2,000 पद वापस खाली हो जाएंगे तो हम पुलिस के ऑलरेडी जो पद हैं उनको क्यों खाली रखना चाहिए। इसलिए 7,500 इस साल भरेंगे, 7,500 अगले साल भरेंगे और 7,500 अगले 3 साल के अंदर कोशिश करेंगे सारे पद भर दें। ये पुलिस के सारे पदों को भरते हुए और भरने के लिए भी अभी वो कर्मचारी चयन मंडल वगैरह आपको जो तकलीफ आती है, हम तो कोशिश कर रहे हैं आप जल्दी से जल्दी पुलिस भर्ती बोर्ड बना ले। ये पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की मैं घोषणा करता हूं ताकि आपके अपने पुलिस के जो दायरे में भर्ती करने की जो सुविधा भी होगी और उसकी तीक्ष्ण दृष्टि भी होगी, जिसके कारण से उसके मापदंड पर आप अच्छे से भर्ती कर लोगे। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद गृह विभाग के अधिकारियों ने बड़े स्तर पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। आसार जताए जा रहे हैं कि पुलिस भर्ती बोर्ड बहुत जल्द आकार ले लेगा और भर्तियां शुरू हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस भर्ती बोर्ड है क्या, ये काम कैसे करेगा, इससे पुलिस महकमे को क्या और कितना फायदा होगा और रोजगार के मौके कैसे बढ़ेंगे।
तो हमारी खास रिपोर्ट में हम ये सब आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले पुलिस विभाग में भर्तियों की मौजूदा हालत देखते हैं। पुलिस भर्ती के लिए फिलहाल गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय की भूमिका सिर्फ सरकार को खाली पदों के प्रपोजल भेजने और नियुक्ति देने तक ही सीमित है। इसमें भी सरकार ही तय करती है कि पुलिस मुख्यालय से मिले प्रपोजल के मुताबिक कितने पदों पर भर्ती करनी है, यानी जरूरत के मुताबिक भर्तियां करने का अधिकार अभी पुलिस मुख्यालय के पास नहीं है। फिलहाल भर्ती की तमाम प्रक्रिया मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC के जरिए पूरी होती है, लेकिन इन संस्थाओं के पास दूसरे विभागों की भर्ती परीक्षाएं कराने का भी जिम्मा होता है। इसलिए पुलिस भर्ती में सालों का वक्त लग जाता है और कई तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं, सो अलग। जैसे SI भर्ती 7 साल से नहीं हुई है और हाल ही में बड़ा घोटाला होने से पुलिस आरक्षक भर्ती भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। ये तो हुई भर्तियों की बात। अब पुलिस विभाग में पदस्थ अमले के हाल देखते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या करीब 9 करोड़ है और आबादी के आधार पर प्रदेश में पुलिस थानों की कुल संख्या होनी चाहिए 1700, लेकिन फिलहाल सूबे में सिर्फ 900 पुलिस थाने हैं, यानी अभी भी 800 थाने कम हैं। पुलिस विभाग की अलग अलग यूनिट्स और थाने चलाने के लिए फिलहाल 2617 इंस्पेक्टर पदस्थ हैं। इनमें से 286 इंस्पेक्टर आर्म्ड पुलिस फोर्स में तैनात हैं। सूबेदारों की संख्या महज 390 और सब इंस्पेक्टर का आंकड़ा 7029 है, जिनमें से 802 पुलिसकर्मी आर्म्ड फोर्स यूनिट्स में तैनात हैं, यानी इनका पुलिस थानों की कार्रवाई से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं। वहीं थानों में पदस्थ ASI की संख्या 10,735, हेड कांस्टेबल 20,557 और कांस्टेबल्स की संख्या 5,546 है। अब प्रदेश की आबादी के आधार पर पदस्थ पुलिस कर्मियों की बात करें तो सूबे में करीब 25,000 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की कमी है। वहीं 100 से ज्यादा इंस्पेक्टर, 1,000 से ज्यादा SI और 3,000 से ज्यादा ASI के पद भी खाली है। पुलिस विभाग में लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की भी भारी कमी है, क्योंकि रिटायर हो चुके कर्मचारियों की जगह सालों से भर्ती ही नहीं हुई है। और तो और थानों की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स का भी टोटा है, जिस वजह से किसी थाने में निजी तौर पर ड्राइवर की व्यवस्था की गई है तो कहीं जनरल ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल ड्राइवर बनने को मजबूर है। यानी पुलिस बल में कुल मिलाकर 30,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इधर कांग्रेस का दावा है कि पुलिस विभाग में 40,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री के पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने के ऐलान के बाद मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने दावा किया कि पुलिस विभाग में 40,000 से ज्यादा पद पहले से ही खाली हैं और भर्तियों की गति इतनी धीमी है कि अगर यही रफ्तार रही तो शायद रिक्त पद ही पुलिस बल की सबसे बड़ी यूनिट बन जाए। ऊपर से 3 साल की भर्ती योजना भी ऐसी है जैसे अपराधी को पकड़ने का वादा, आज नहीं कल या परसों। लगता है मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती भी गश्त पर निकली है, जो कब लौटेगी पता नहीं। और अब सवाल यह है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ESB यानी जो कर्मचारी चयन मंडल है और PSC मध्य प्रदेश PSC की बात कर रहे हैं, हम लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से कैसे और कितना अलग होगा, उसकी वर्किंग कैसे अलग होगी, बोर्ड बनने के बाद भर्तियां कैसे होंगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, आखिर सरकार को बोर्ड बनाने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई, क्या इससे पहले बोर्ड बनाने की पहल हुई है और देश के किन किन दूसरे राज्यों में पुलिस भर्ती बोर्ड काम कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट का ये दूसरा हिस्सा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह का भर्ती बोर्ड बनाने का ऐलान किया है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है जो संबंधित विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए परीक्षा कराने से लेकर तमाम तरह की प्रक्रिया खुद ही पूरी करती है। प्रदेश में फिलहाल पुलिस भर्ती का जिम्मा कर्मचारी चयन मंडल और लोक सेवा आयोग के हवाले है, लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद अब पुलिस महकमे को खुद का इंडिपेंडेंट बोर्ड मिलने जा रहा है, जिससे पुलिस भर्ती के लिए ESB या PSC पर PHQ की निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यानी बोर्ड का अपना नियम कायदा, विधि विधान और अलग पैमाना होगा। बोर्ड बनने के बाद पुलिस महकमे में खाली पदों, रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या का नियमित विश्लेषण होगा। इससे भर्ती की प्रक्रिया भी नियमित होगी और पुलिस को पर्याप्त बल मिलता रहेगा। फिलहाल पुलिस महकमे के पास सिर्फ खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजने का ही अधिकार है, लेकिन बोर्ड के अस्तित्व में आने के बाद सारे अधिकार पुलिस विभाग को मिल जाएंगे। रिटायर्ड IG सतीश सक्सेना ने 10 सूत्र से बातचीत में कहा कि प्रदेश में लंबे समय से पुलिस भर्ती बोर्ड की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन कई बार कई वजहों से सरकार के स्तर पर बोर्ड गठन की मंजूरी नहीं मिल सकी।
खुशी की बात यह है कि खुद गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर मोहन यादव ने इस जरूरत को समझा और भर्ती बोर्ड बनाने का ऐलान किया। बोर्ड बनने के बाद अब ये होगा कि अभी जो भर्तियां 5 या 10 साल में पूरी हो रही हैं वो नियमित होने लगेंगी। वहीं आरक्षक और एसआई जैसी भर्तियों के मापदंड भी बदलेंगे और सुधरेंगे। उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और रिजल्ट भी तय समय में आ जाएगा, जिससे भर्ती घोटालों या परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों पर भी रोक लग सकेगी। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद पुलिस महकमे समेत नौजवानों में भी भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने के साथ ही अगले 3 साल में कुल 22,500 पदों पर भर्ती की मंजूरी भी दे दी है, यानी हर साल 7,500 पदों पर भर्तियां हो जाएंगी। युवाओं ने कहा कि फिलहाल भर्तियां पूरी होने में लंबा वक्त लग रहा है। एसआई भर्ती 2017 के बाद से नहीं हुई है, जबकि 2023 की पुलिस आरक्षक भर्ती भी अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिससे नौजवानों में भारी निराशा और हताशा है। लेकिन भर्ती बोर्ड बनने के बाद तय समय में भर्ती पूरी होगी और युवाओं को रोजगार के अच्छे मौके मिल सकेंगे। अब देखते हैं कि देश के किन राज्यों में पुलिस भर्ती बोर्ड काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, महाराष्ट्र पुलिस भर्ती बोर्ड, दिल्ली पुलिस भर्ती बोर्ड, तमिलनाडु पुलिस भर्ती बोर्ड, हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड, कर्नाटक पुलिस भर्ती बोर्ड और पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड। ये भर्ती बोर्ड प्रदेश में पुलिस कर्मियों की जरूरत के हिसाब से भर्ती करते हैं, जो ईएसबी और पीएससी की तरह साधन संपन्न है। अब सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड सफल हो पाएगा? तो इसका जवाब कुछ खास बातों पर निर्भर करता है, जैसे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और तकनीक आधारित होनी चाहिए। भर्ती में योग्यता के साथ ईमानदारी का भी ध्यान रखा जाए। भर्तियों में भ्रष्टाचार करने वालों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए और नियमित ऑडिट और निगरानी हो, ताकि बोर्ड की विश्वसनीयता कायम रहे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस भर्ती बोर्ड कब शुरू होता है और भर्तियां कब से शुरू होती हैं। फिलहाल प्रदेश के नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी यही है कि मोहन सरकार ने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए एक बेहद अहम और निर्णायक कदम उठाया है। वैसे आपका क्या ख्याल है? क्या पुलिस भर्ती बोर्ड से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो पाएगी और क्या घोटाले रोकने में मदद मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अब आपको बताते हैं कि इस बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा। इस भर्ती बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, जो आमतौर पर डीजीपी रैंक के अधिकारी होते हैं। इसमें इनके अलावा बोर्ड में 3 से 9 तक बाकी वरिष्ठ सदस्य मेंबर शामिल किए जाते हैं, जो रिटायर्ड या मौजूदा अधिकारी हो सकते हैं। बोर्ड के तहत मुख्य रूप से एग्जाम सेल, प्रशासनिक सेक्शन और तकनीकी विभाग काम करते हैं। और अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कब तक बनेगा और कब से काम करना किस स्ट्रक्चर के तहत शुरू करेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।